दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों एक अजब लड़ाई चल रही है। एकनाथ शिंदे वर्सेस अजीत पवार वर्सेस एकनाथ शिंदे, और दोनों की लड़ाई देवेंद्र फडणवीस से। यानी महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो महायुति अलायंस के अंदर उधम मची पड़ी है। और किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग स्टेटमेंट्स सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं, यह भी बेहद दिलचस्प है। अब महाराष्ट्र में अभी भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता अजीत पवार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो दोस्तों बेहद बुरी स्थिति वाले हैं। आपको याद होगा, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं तानाजी सावंत। उन्होंने कहा कि जब मैं बैठक से बाहर आता हूं और अजीत पवार मेरे साथ बैठते हैं तो बाहर आकर उल्टी करने का मन करता है। और अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुछ नेताओं ने यह कहकर बड़ी दिलचस्पी बढ़ा दी है महाराष्ट्र की राजनीति की कि महाराष्ट्र में अगर सबसे भ्रष्ट विभाग कोई है तो वो अर्थ विभाग है, यानी वित्त विभाग है, वित्त मंत्रालय है। अब दोस्तों, ये जो विभाग है वो अजीत पवार के पास है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार के खिलाफ महायुति में अलग अलग सुर जो उठ रहे हैं वो अजीत पवार को बेचैन करने के लिए काफी हैं। आरएसएस बार बार कह चुका है कि अजीत पवार के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। बीजेपी के नेता अजीत पवार की यात्रा को काले झंडे दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी अजीत पवार अभी भी महायुति में बने हुए हैं। और इधर दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को नाम तो यह दिया गया कि शरद पवार महाराष्ट्र के तमाम विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर मिलने के लिए एकनाथ शिंदे के पास गए थे। लेकिन दोस्तों, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम है जो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या दिखाते हैं, इन तीनों बातों में बड़ा फर्क है। अब अगर एकनाथ शिंदे और शरद पवार की दोस्तों मुलाकात हो रही है तो इस मुलाकात को सिर्फ इस चश्मे से नहीं देखा जा सकता कि यह मुलाकात महाराष्ट्र के मुद्दों पर हुई होगी। आप दोस्तों याद करिए, कभी भी एकनाथ शिंदे ने शरद पवार पर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया और शरद पवार ने अजीत पवार पर तो हमले बोले, लेकिन एकनाथ शिंदे पर कोई अटैक नहीं किया। और अब यह मुलाकात महाराष्ट्र में नए नए समीकरणों को जन्म दे रही है। अब एकनाथ शिंदे के पास एक ऑप्शन यह है कि जिस तरह से राज ठाकरे अपने लिए नए सहयोगी की तलाश में है, प्रकाश आंबेडकर अपने लिए मजबूत छत्रछाया तलाश रहे हैं, वैसे में अगर एकनाथ शिंदे उधर चले जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक तीसरा अलायंस बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। और ये अलायंस महायुति के लिए बहुत नुकसान वाला बनेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी तक महायुति में हिस्सा हैं, महायुति के ही बैनर तले वो मुख्यमंत्री हैं। और अगर एकनाथ शिंदे ही अलग हो गए तब तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी उनको कुर्सी से उतारेगी जरूर, चाहे उसके लिए कोई भी तिकड़म करना पड़े। जब वो उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतारने के लिए शिवसेना के 2 टुकड़े करवा सकती है, तो एकनाथ शिंदे को कुर्सी से उतारने के लिए तो कोई भी प्लानिंग की जा सकती है। अब अजीत पवार के सामने ऑप्शन क्या है? अजीत पवार या तो महायुति से अलग हो जाएं, कोई दूसरा विकल्प तलाशें, या महायुति में ही बने रहें और जितनी सीटें मिल रही हैं उतनी ही सीटों पर लड़ें। लेकिन जिस हिसाब से अजीत पवार महाराष्ट्र में दोस्तों अपनी यात्रा चला रहे हैं, उसको देखकर यह नहीं लगता कि अजीत पवार बहुत कम में मान जाने वाले हैं। यानी महायुति के अंदर चाहे अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो या जो भी दल हो, हर किसी की महत्वाकांक्षा बड़ी बड़ी है और सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाए यह मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल खड़े कर रही है, कई सवालों को जन्म दे रही है कि क्या महाराष्ट्र में कुछ ऐसा होने वाला है जो महायुति को झटका दे देगा, महायुति को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या एकनाथ शिंदे नए विकल्पों की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं और अजीत पवार भी उन विकल्पों में से एक हिस्सा हो सकते हैं? दोस्तों, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों महायुति का साथ छोड़ सकते हैं। उधर शरद पवार की पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं जयंत पाटिल, उन्होंने भी ये संकेत दिए हैं कि चुनाव के बाद अजीत पवार को अपने साथ लेने पर विचार किया जा सकता है। यानी महाराष्ट्र में किसी भी नए समीकरण की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों। और महाराष्ट्र की राजनीति में नए नए समीकरण, नए नए अलायंस चुनाव का ऐलान होते होते तक
राजनीति की दिशा और दशा को बहुत हद तक बदल भी सकते हैं। दोस्तों इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।